हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक कुमार गुप्ता आज नए एक वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। आज मैं आप लोग को बताऊंगा बूटेबल पेन ड्राइव को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको बूटेबल पेन ड्राइव क्या होता है ये मालूम नहीं है तो मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि बूटेबल पेन ड्राइव से आप विदाउट किसी डिस्क को लगाए हुए या सीडी को लगाए हुए डायरेक्ट पेन ड्राइव के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को फॉर्मेट आसानी से मार सकते हैं। और डिस्क के मुकाबले मैंने फॉलो किया है, काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कर रहा हूँ कि डिस्क के माध्यम से आप जब आप फॉर्मेट मारेंगे उससे बहुत जल्दी पेन ड्राइव के द्वारा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैं तुरंत प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं आज दो मेथड आप लोग को बताऊँगा। पहला मेथड दिखा रहा हूँ। पहला मेथड, आप एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है रफूस, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप पर देख रहे हैं। ये रफूस, ये बहुत ही छोटे साइज का एक सॉफ्टवेयर है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऐसे आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड अगर आप गूगल से कर रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो वर्सन है वो 149 ही हो। और ये 615 के बी, सिर्फ 615 के बी का ही सॉफ्टवेयर है। आप किसी और वर्सन को अगर डाउनलोड करते हैं तो उससे कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये वर्सन का, इसको यूज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, फॉर्मेट मारने के लिए आपके पास ये बूटेबल पेन ड्राइव को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास एक बूटेबल का सेटअप हो। जैसे कि मेरे पास एक विंडोज 7 का सेटअप है, आईएसओ फाइल जिसको बोला जाता है। आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ना मिले और आपको विंडोज 7 या आपको विंडो 8 या विंडो 10 या विंडो एक्सपी या लिनक्स या जिस चीज़ का भी अगर बूटेबल आईएसओ फॉर्मेट का जो सॉफ्टवेयर है अगर वो चाहिए तो कृपया आप कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा या डायरेक्ट आप मेरे वेबसाइट से उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक आईएसओ फाइल है विंडोज 7 का। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे अभी इंसर्ट नहीं किया हूँ, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए इंसर्ट हो गया और यहाँ देख रहे हैं कुछ फाइल्स हैं इसमें। खैर इसके लिए कोई बात नहीं। मैंने ये जो पेन ड्राइव है ये मेरा पेन ड्राइव 16 GB का है। ओके, तो मैं बूटेबल पेन ड्राइव को बना रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले ये रूफस जो सॉफ्टवेयर जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा खोलिए। खुलने के बाद में आप यहाँ सब देख रहे हैं मेरे पेन ड्राइव जो है वो उसका नाम है जी। जैसे कि और सब ड्राइव का नाम सी डी वगैरह होता है, वैसे ही मेरे पेन ड्राइव का नाम जी है। और यहाँ आप देख रहे हैं
यहाँ जी दिखा रहा है डिवाइस जी। ये मतलब ये कि ये मेरा पेन ड्राइव है, जो कि यहाँ देख रहे हैं 16 GB लिखा हुआ है। तो इसको सिर्फ ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। मैंने काफ़ी सॉफ्टवेयर बूटेबल का यूज़ किया है, लेकिन सबसे मुझे बेहतर और सबसे तुरंत होने वाला जो काम करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो यही लगा, और बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो आइकॉन देख रहे हैं ISO इमेज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपका जो ISO फॉर्मेट जिसको मैंने दिखाया था विंडोज 7 का ISO फाइल, उसको आप सेलेक्ट सिंपली कर लीजिए। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ विंडोज 7। ये देखिए, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस आप स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद में ये आपको वार्निंग दे रहा है कि आपका जो भी डेटा है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, मतलब कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे भी हम लोग को डेटा से, जब हम लोग बूटेबल बनाए तो हम लोग को डेटा से कोई मतलब नहीं है। और कृपया बूटेबल बनाने के पहले आप अपने पेन ड्राइव को, पेन ड्राइव के अंदर जितना भी कंटेंट्स है जो कि आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उसको कॉपी कर कर रख लीजिएगा। उसके बाद ही इस काम को कीजिएगा, ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। तो यहाँ मैं ओके कर रहा हूँ। उसके बाद में देखिए ये स्टार्ट हो गया बूटेबल पेन ड्राइव। तो हम लोग थोड़ा इंतज़ार हम लोग को करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। तो हालांकि मैं पॉज नहीं करूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को ये लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अगर रिबूट हुआ या रिबूट करूँगा या उसके बाद में कंटिन्यू अगर नहीं होगा, तो हो सकता है ये मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि आज तक मैंने जितने भी वीडियो को अपलोड किया हुआ हूँ वो वो पूरी तरह से 100% से वर्क करेगा, और इसका गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। मैं कभी भी यूट्यूब पर व्यूज़ पाने के लिए गलत चीज़ों गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और मैं कभी भी फेक वीडियोस को नहीं बनाऊँगा और नहीं बनाता हूँ। चाहे मुझे व्यूज़ मिले या न मिले, लाइक आप लोग करें या न करें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं कभी भी यूट्यूब में जो भी वीडियो बनाऊँगा वो 100% रियल होगा। इसका गारंटी पूरी तरह से मैं दे रहा हूँ आप लोग को। तो लगभग देख रहे हैं कि ये पूरा ही हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा और बाकी है, चलिए थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। हालांकि मैं चाहता तो इसको रिबूट भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको रिबूट नहीं किया, जिसका कारण मैं आप लोग को बता दिया। तो ये बस कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा और वेट करते हैं। और मैं इसको बनाने के बाद में आपको एक और मेथड बताऊंगा, उसके माध्यम से भी आप बूटेबल पेन ड्राइव को बनाइएगा, और वो भी वैसे ही काम करेगा जैसे कि ये काम कर रहा है। हालांकि मैंने अभी तक इतने सालों से जो काम कर रहा हूँ उसके अनुभव के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये जिस जो कि अभी मैं बना रहा हूँ रफूस के माध्यम से, इसके माध्यम से जो भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाइएगा उसको यूज करने में आपको
बहुत ही कम परेशानी हो। पर, परेशानी का तो कोई बात ही नहीं है। आप एकदम इजली इसको प्रयोग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट के लिए। और सेकंड मेथड है, वो भी बहुत उस उसको भी यूज़ करने में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मैं इसको जल्दी से ये कर रहा हूँ ताकि देखिए ये कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डॉन, इसका मतलब ये कि ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज कर दीजिए सिंपली। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए आपका ये जो है यहाँ पे लिख दिया हुआ है पेन ड्राइव जो है जिसका नाम जी था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे विंडोज 7। देखिए ये सब आ गया। ओके, तो ये आपका बूटेबल पेन ड्राइव बन चुका, या और ये 100% वर्क करेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको फेक लगे तो मैं किसी के भी कतई विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, और आज तक कभी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि ये वर्क नहीं कर रहा है। चाहे आप इसको विंडो किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करें, लैपटॉप में करें, अपने कंप्यूटर्स में करें, या और भी जो भी डिवाइस आपका जिसमें आपको लगे कि आपको फॉर्मेट चाहिए। तो यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे मैंने विंडोज 7 बनाया है। ज़रूरी नहीं है आप इसको विंडोज 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी जिस चीज़ का भी आपको बनाना है वो बना सकते हैं। जस्ट उसके लिए आपको आपके पास आईएसओ फाइल जैसे कि इस तरह का फाइल होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईएसओ फाइल, इसको आप अपने गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर परेशानी हो किसी तरह की तो आप मुझसे कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको जिस चीज़ का भी आईएसओ फाइल चाहिए मैं आपको आसानी से लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो ये मेरा जो पहला तरीका था वो कंप्लीट हो चुका। अब बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो दूसरे मेथड के लिए मुझे पेन ड्राइव को थोड़ी देर के इसको इजेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं इजेक्ट कर दे रहा हूँ। मैंने इजेक्ट कर दिया, उसके बाद में फिर मैं इसको लगा रहा हूँ। लगाने के बाद से ये देखिए खुल गया। तो इसको मैं दूसरे तरीका से अगर ये बनाने वाला हूँ, इसके लिए मुझे आपको आप चाहें तो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मेट इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं बनाऊँगा उसमें बनाने में कम से कम समय लगे। अगर आप फॉर्मेट नहीं मारिए, फॉर्मेट इसको नहीं कीजिएगा तो वो जिस मेथड से मैं बनाऊँगा उसमें समय कुछ ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपका जो पेन ड्राइव है वो एम्प्टी नहीं है। तो इसको मैं चाहता हूँ एम्प्टी कर दूँ ताकि सेकंड जो मेथड से मैं बनाऊँगा वो बहुत जल्दी बने। तो इसको देखिए आप इसको फॉर्मेट सबसे पहले मैं मार दे रहा हूँ, फॉर्मेट में मार रहा हूँ इसको। फॉर्मेट मारने के बाद में
एक बात याद रखिएगा दोस्तों, फॉर्मेट कंप्लीट होने में दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका जो पेन ड्राइव का जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें जितना फास्ट प्रोसेसर लगा होगा, जितना आधुनिक आपका कंप्यूटर होगा, उतना जल्दी फास्ट तरीके से फॉर्मेट होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने फॉर्मेट मार दिया, इसको देख रहे हैं ये एमपीटी है। ठीक है, अब मैं सेकंड मेथड की तरफ बढ़ रहा हूँ। सेकंड मेथड में आपको करना क्या है कि आपको जस्ट सीएमडी खोलना है। तो सीएमडी आप खोलिए, लेकिन सीएमडी हमेशा यह ध्यान रखिए सीएमडी को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही खोलना है। ये मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा खोल दिया, यहाँ पे देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स टाइप करना है। कमांड्स टाइप करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या टाइप करना है। सबसे पहले आप डिस्क पार्ट टाइप करेंगे, DISK डिस्क पार्ट। ओके, इंटर। उसके बाद में लिस्ट स्पेस डिस्क, इंटर। उसके बाद में देखिए आपका जो पेन ड्राइव है वो 16 GB का है। देखिए ये मेरा पेन ड्राइव 16 GB का था, इसके पहले भी मैं बता ही चुका हूँ। और यहाँ पे डिस्क 0 जो लिखा हुआ है ये आपका हार्ड डिस्क है, और डिस्क 1 जो है वो आपका पेन ड्राइव है जिसमें 14 GB है। चूँकि कोई भी पेन ड्राइव टोटली 16 GB शो नहीं करता है, क्योंकि अनकलेक्टेड स्पेस होता है इसके कारण। तो चलिए इसको यहाँ नेक्स्ट कमांड है जिसको टाइप करूँगा मैं। यहाँ पे नेक्स्ट कमांड टाइप कीजिए, सेलेक्ट डिस्क, SELECT, सेलेक्ट स्पेस डिस्क। उसके बाद में स्पेस आपका पेन ड्राइव जो है डिस्क 1 है, जैसे कि 14 GB डिस्क 1, तो यहाँ 1 टाइप कीजिए। उसके बाद में इंटर मारिए। इंटर करने के बाद में देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिस्क 1 इज़ नाउ द सेलेक्टेड डिस्क, मतलब आपका डिस्क 1 जो है पेन ड्राइव सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है क्लीन, CLEAN, क्लीन। उसके बाद में फिर इंटर करना है, मैंने इंटर किया। उसके बाद में देखिए डिस्क पास सक्सेस इन क्लीनिंग द डिस्क, मैंने इसको क्लीन कर दिया। क्लीन करने का मतलब ये है कि इसको फॉर्मेट मार दिया। ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। क्लीन का मतलब यही है कि ये इसने इसको फॉर्मेट मारा। इसके बाद में मैं नेक्स्ट कमांड टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे कमांड है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। तो चलिए CREAT, क्रिएट पार्टीशन, PARTITION, पार्टीशन PRIMARY। ठीक है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। उसके बाद में फिर इंटर करना है आपको। इंटर करने के बाद में यहाँ देखिए सक्सेस इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। उसके बाद में फिर एक कमांड है, आपको कमांड है सिलेक्ट पार्टीशन 1, SELECT, सेलेक्ट PARTITION, पार्टीशन स्पेस 1। यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ, सिलेक्ट स्पेस पार्टीशन स्पेस 1। ठीक है, उसके बाद में आप इंटर, फिर से इंटर आप कीजिए इसको। यहाँ पे लिखा हुआ इंटर मारने के बाद पार्टीशन 1 इज़ नाउ द सेलेक्ट पार्टीशन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कमांड है फॉर्मेट
FORMAT फॉर्मेट स्पेस FS इक्वल इक्वल उसके बाद में NTFS, उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में क्विक QUICK क्विक, यहाँ पे उसके बाद में इंटर। यहाँ पे देखिए ये इसको क्या कर रहा है कि बूटेबल के लिए इसको रीफॉर्मेटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे 0% है, इसमें कुछ समय लगेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके लिए मैं वीडियो को पॉज करूँ, या क्योंकि अगर मैं पॉज करूँगा तो फिर वही बात हो जाएगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस वीडियो को कंटिन्यू ना दिखाकर ये कंटिन्यू ना दिखाकर वीडियो फेंक किया गया, फेंक बनाया गया। इसीलिए मैं इस किसी भी तरह की स्किप नहीं करता हूँ अपने वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए 100% कम्प्लीटेड। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ एग्जिट करना है। तो यहाँ टाइप कीजिए एग्जिट EXIT एग्जिट। उसके बाद में फिर अगेन टाइप कीजिए एग्जिट EXIT एग्जिट। अब ये बंद हो गया। ओके, अब आपका जो पेन ड्राइव है ये बूटेबल लगभग बन गया है। अब आपको करना क्या है कि आपका जो विंडोज 7 का जो ISO फॉर्मेट है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और एक बात और कि चूँकि ये मेरा ISO फाइल है, अगर आपके पास कोई डिस्क है, किसी भी फॉर्मेट का डिस्क अगर है, तो आप उस डिस्क के अंदर जितना भी कंटेंट है जो कि आपको इसी तरह की कंटेंट दिखाई देगी, उस सभी को कॉपी कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो मेरा ISO फाइल है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखिए, चूँकि ये मेरा टोटल स्टेट करने के बाद में टोटल ये कंटेंट है, यह है। तो इसको मैं जस्ट कॉपी करूँगा और इस पेन ड्राइव में पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद में ये जैसे कंप्लीट होगा, आपका बूटेबल पेन ड्राइव 100% बन चुका है। और इसको आप आसानी से फॉर्मेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए थोड़ी सी। एक और बात मैं बता रहा हूँ, ये दोनों मेथड मैंने बता दी है बूटेबल पेन ड्राइव के बारे में। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, कि कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से आसानी से पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ, आप उसके माध्यम से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत अर्जेंट हो तभी कीजिएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं। तो ज़्यादातर कमेंट के माध्यम से आप पूछिएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, आपको डायरेक्टली मुझसे बात करना है, तो आप वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी सवाल पूछना है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं 100% आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ देखिए कॉपी हो रहा है। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो, चूँकि वीडियो लंबा हो चुका है, तो मैं इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि ये जिस
ये दोनों मेथड के माध्यम से जो मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया हुआ है उसके उसके द्वारा मैं अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट मारकर आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप लोग अगर कमेंट में अगर मुझसे कहें फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है इस बूटेबल पेन ड्राइव के माध्यम से, तो मैं ज़रूर इस तरह के वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपके ऊपर, आप सभी के ऊपर डिपेंड है। अगर आप फॉर्मेटिंग जानना चाहते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह फॉर्मेट मारा जाता है, बहुत से दर्शकों को मालूम है और बहुत से दर्शकों को मालूम नहीं होगा। तो अगर चाहते हैं कि मैं फॉर्मेट कैसे मारा जाता है तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा और एक 100% प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से फॉर्मेट मारा जाता है पेन ड्राइव के माध्यम से। तो ये देखिए मेरा जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो 100% कंप्लीट है। तो यही था दोस्तों, इसको मैं एक बार आपके सामने इजेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि एक बार इजेक्ट कर लेना चाहिए, इजेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद में फिर से इसको इंसर्ट किया और आप देख रहे हैं ये चूँकि ऑटो रन हो जाता है, ऑटोमेटिक खुल जाता है। ये देखिए बूटेबल पेन ड्राइव मेरा रेडी है। तो यही था दोस्तों, ये दो मेथड है। दोनों मेथड, कोई भी मेथड से आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और आसानी से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को फॉर्मेट मार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिए और ख़ासकर मैं यही हमेशा कहता रहता हूँ कि इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने माध्यम से हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ सिखाता रहूं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप मेरा सहयोग करें और सहयोग तभी होगा जब आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों के आपके माध्यम से दूसरे लोगों को के पास ये वीडियो पहुंचे और वे लोग भी इसके बारे में समझ सकें और उनको नॉलेज प्राप्त हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद ना आया हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। मुझे किसी तरह की मानसिक तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन मैं बस इतना चाहूँगा कि अगर आप डिसलाइक करते हैं तो कृपया एक रीज़न ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि इसमें जो भी खामी है जिससे कि आपको ये वीडियो ख़राब लगा उसका वजह क्या है मैं समझ सकूं और इसका जो जो भी खामी है, जो भी कमी है मेरे वीडियो में, उसको सुधार सकूं। तो यही अभिप्राय था। इसके साथ ही मैं आज का ये जो वीडियो है इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय दोस्तों।